अगर हम आपसे पूछें कि मूली का कलर क्या होता है, तो ऑफ़ कोर्स आप यही कहेंगे कि मूली सफ़ेद रंग की होती है, जो सलादों में प्रयोग होती है। लेकिन आश्चर्य है कि हमारे हाथ में जो आप 2 मूली देखते होंगे, ये कलर जो है लाल है और देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये गाजर है, लेकिन ये गाजर है नहीं, ये है मूली। और अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर के जिला कारागार में है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये मूली यहीं जिला कारागार में जो है उपजाई गई है और इसमें जो है सहयोग रहा है यहाँ के बंदियों का। इस पे हम बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ ए.के. कुशवाहा जी हैं, जो यहाँ के जेलर हैं और इस मूली के वजह से इन्हें राज्यपाल भवन के प्रांगण में लगे प्रदर्शनी में इस मूली को जो है प्रथम स्थान मिला है। तो सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई सर आपको। क्या कहना धन्यवाद चाहेंगे? धन्यवाद। ये मूली जिला कारागार के बंदियों द्वारा बंदी रक्षकों और प्रधान बंदी रक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इस कार्य के लिए हेड वार्डर बनाफर, हेड वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, हेड वार्डर राजेश श्रीवास्तव, वार्डर अवध किशोर सिंह, वार्डर मनीष श्रीवास्तव और जितेंद्र सिंह चौकीदार ने काफ़ी मेहनत की है, जिससे ये प्रोडक्ट तैयार हुए हैं। अच्छा, ये प्रदर्शनी जो लगती है सर वहाँ राज्यपाल के यहाँ, तो ये इसमें प्रदर्शनी में कितने जिलों ने भाग लिया था और उन लोगों का क्या कंडीशन? लगभग 30 जेलों ने भाग लिया था, बाकी का हमें नहीं पता है। हाँ। लेकिन इस जेल को मूली में प्रथम स्थान और बंडा में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है और इस जेल के प्रधान बंदी रक्षक संजय कुमार पांडे को श्री राज्यपाल चल वैजयंती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, इस प्रदर्शनी में जाने के लिए सर कितने दिनों से तैयारी करते हैं आप लोग? सीजन के शुरू ये फरवरी में, हर वर्ष फरवरी में लगती है। विगत कई वर्षों से 17, 18, 19 फरवरी के आसपास लग रही थी। इस बार थोड़ा जल्दी लग गई, तो वो प्रोडक्ट तैयार होने में थोड़ा डिले हुआ। कुछ अच्छे विशेष प्रोडक्ट हमारे अब तैयार हो रहे हैं, अब समय हो रहा है उनका, तो इसलिए सारे प्रोडक्ट इस बार नहीं पहुंच पाए। लेकिन सर अगर कहें तो ये जो लाल मूली है, इसको जो है उपजाने का जो है क्या तरीका रहा? कैसे जो है बंदियों को ट्रेनिंग दी गई थी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये इस कलर की मूली जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं। सामान्य तरीके से ही तैयार हुई है। इसका बीज भी यहीं तैयार किया गया था और इस बार भी इसका बीज तैयार हो रहा है। तो वही बीज बोया गया था और ये कॉमन मूली से थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। इसको ये कम दिनों में तैयार हो जाती है और बीमारी भी इसमें कम लगती है। अच्छा, तो कितनी ज़मीनों में जो है यहाँ कितने ज़मीन में यहाँ जो है खेती होती है गोरखपुर की जेल में? 12 एकड़ की ज़मीन में यहाँ खेती होती है। अच्छा। तो कौन-कौन से इसके अतिरिक्त जो है सब्जियाँ यहाँ या फल उपजाए जा रहे हैं? यहाँ सब्जियाँ ही सब्जियों की ही खेती की जा रही है, तो आलू विशेष रूप से उपजाया जाता है। इसके अतिरिक्त बंद गोभी, फूल गोभी, कद्दू, लौकी, नेनुआ, भिंडी, लोबिया इत्यादि, गाजर और अन्य चीज़ें भी उपजाई जाती हैं। इससे हमारी जेल की तो आवश्यकता की पूर्ति होती ही है, बल्कि हम लोग गाजीपुर, मऊ और बलिया, संत कबीर नगर आदि जेलों को भी विगत 2 वर्षों से सब्जी आपूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है सर कि जिस तरह से ये प्रदर्शनी लगी है, 30 जिलों ने भाग लिया है और आप लोग भी यहाँ से जाकर के भाग लिए। इस प्रदर्शनी के पीछे जो है सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है? किस वजह से जो है इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाती है? सरकार का उद्देश्य बागवानी को बढ़ावा देना है। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में नई-नई तकनीकों का प्रयोग करके आधुनिक उत्पादों को और कृषि को लाभकारी बनाना सरकार का उद्देश्य है। अच्छा, तो इस उद्देश्य से जो है कुछ बंदियों को लाभ मिलता दिख रहा है? हाँ, इससे बंदियों को काफ़ी उत्साह है और नई-नई चीज़ें सीखते हैं। जब वो छूट के जाएँगे तो उनका प्रयोग अपने ज़मीन पर करेंगे, उससे वो अपनी ज़मीन में उत्पादन लागत को कम कर सकेंगे और लागत कम होगी तभी मुनाफ़ा हो सकता है उनको। इनसे बात करने के लिए धन्यवाद। ए.के. कुशवाहा साहब थे और यहाँ के जेलर हैं। आपको बता दें कि इस मूली की वजह से जो है जिला कारागार गोरखपुर को प्रथम स्थान मिला है प्रदेश में। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो यहाँ के बंदी हैं, जो यहाँ बंद हैं, जो इस मूली को उपजाए हैं, जब वो यहाँ से छूट करके जाएँगे, तो जेलर साहब का भी विश्वास है कि वो अपने खेतों में इस तरह की मूली को उपजाएँगे और जो है अपने आगे के जीवन को तरक्की के राह पे लाएँगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।